दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। दोस्तों, कल शुक्रवार को 9:30 बजे एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना ये हुई दोस्तों, यह एक रेल हादसा हुआ है। और रेल हादसा जो हुआ है, ये कोई ऐसा रेल हादसा नहीं है कि रेल पटरी पे से उतर गई हो या फिर ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन से जाकर के टक्कर हो गई हो उसकी, या किसी इस तरीके का एक्सीडेंट हो गया हो। एक्सीडेंट बहुत ही अजीब तरीके से हुआ है ये दोस्तों। और पहली बार मुझे ऐसा एक्सीडेंट दोस्तों सुनाई दिया है कि इस तरीके का भी एक्सीडेंट ट्रेन में हो सकता है। अब तक तो आपने सुना होगा कि रोड जो है, रोड पे जो यात्रा कर रहा हो, रोड पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो रोड को ज़्यादातर अवॉइड करें और आप ट्रेन में ज़्यादा सफ़र करें, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब ट्रेनों में भी हादसे होने लगे दोस्तों। और ये हादसा अगर जैसे ट्रेन पटरी पे से उतरी होती तो एक बार को समझ में आता, या ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन से टकरा गई होती तो समझ में आता, या किसी और भैंस से या जानवर से या किसी चीज़ से टकरा गई होती तो वो भी समझ में आता कि उसकी वजह से यह हादसा हुआ है। दोस्तों, जिस ट्रेन से हादसा हुआ उस ट्रेन का नाम है नीलांचल एक्सप्रेस। ट्रेन का नंबर 12876 ऐसे ये कुछ नीलांचल एक्सप्रेस है, आपको स्क्रीनशॉट पे आ गया होगा। इस ट्रेन में दोस्तों इतना ये ऐसा एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसे सुन करके पूरे भारत के एक तरह से होश उड़ गए हैं कि ऐसा भी हादसा ट्रेन में हो सकता है। यह ट्रेन दोस्तों नीलांचल एक्सप्रेस दिल्ली के आनंद विहार से चली थी और इसका लास्ट स्टेशन जो था वो पूरी था। पूरी यह गाड़ी जा रही थी और इसी ट्रेन में दिल्ली आनंद विहार से एक व्यक्ति सफ़र कर रहा था जिसका नाम था हरिकेश दुबे। हरिकेश दुबे का जो सफ़र था वह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले तक के लिए था। लेकिन हरिकेश को क्या पता था दोस्तों कि उसका यह सफ़र सिर्फ मात्र दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर आगे चल के अलीगढ़ के आसपास में उसकी जान चली जाएगी इस ट्रेन में बैठे बैठे। हादसा दोस्तों उस वक्त का है जब ट्रेन दिल्ली से चल चुकी थी और लगभग 110 की रफ्तार में ट्रेन चल रही थी और अलीगढ़ के स्टेशन पर वह पहुंचने वाली थी। अलीगढ़ से कुछ पीछे ट्रेन पर पटरियों का काम चल रहा था और उस ट्रेन की पटरी पर जो काम चल रहा था वहाँ से एक सब्बल, शहरों में इसे सब्बल बोलते हैं ज़्यादातर और उत्तर प्रदेश में इसे कहीं कहीं पर बलचक बोलते हैं। तो बलचक था, वह बलचक दोस्तों पता नहीं किस तरीके से वह सामान्य कोच में बैठा हुआ था हरिकेश दुबे, जिसका दिल्ली आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर तक का सफ़र था। सीट नंबर 15 पे वह बैठा था और सामान्य बोगी थी, और एसी बोगी होती तो भी शायद ये हादसा होता, लेकिन वह सामान्य बोगी में बैठा था। और वह जो सब्बल था, बलचक था, जो लोहे की एक तरह से रॉड कह सकते हो आप उसको, जो लोहे की रॉड थी, आपको स्क्रीनशॉट पे भी आ गया होगा, वह लोहे की रॉड ट्रेन की खिड़की को तोड़ते हुए हरिकेश दुबे को 15 नंबर जो कि सीट पर बैठा था उसके सर को फाड़ते हुए आर पार हो गई और मौके पर ही उस व्यक्ति की मौत हो गई उसी ट्रेन में। और जाहिर सी बात है, जब रॉड सर के गर्दन से होते हुए सर के आर पार हो जाएगी तो वह व्यक्ति नहीं बच सकता है, कोई भी हो, किसी भी तरीके से नहीं। ऑन द स्पॉट हरिकेश दुबे की मौत हो गई उसी जगह ट्रेन पे। तो यह एक बहुत बड़ा दोस्तों हादसा है ट्रेन के लिए कि ट्रेन में भी आपकी जान सुरक्षा नहीं है। अब मैं मानता हूं कि इस पे सरकार या ट्रेन अपनी तरफ से, ट्रेन गवर्नमेंट जो होती है, रेलवे विभाग जो होता है, वह हरिकेश दुबे को उसकी योग्यता के अनुसार या जो भी उसको वह कमाता रहा होगा उसके हिसाब से उसके घर वालों को कुछ मुआवजा दे दिया जाएगा। ये दोस्तों मुआवजा देंगे, ये ठीक है, लेकिन किसी के परिवार में किसी की जान चली गई, क्या उसके जान की ये पूर्ति की जा सकती है? और ट्रेन में इतना बड़ा हादसा कि खिड़की को तोड़ करके रॉड घुस जाती है एक, और अभी तक इस चीज़ का किसी को पता नहीं है कि हादसे की वजह क्या हुई, कैसे वह रॉड ट्रेन की खिड़की के अंदर घुस गया, ये भी कोई नहीं जानता अभी तक। जांच चल रही है ऐसा सुनने में आ रहा है। ये कल की यानी कि शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे की घटना है नीलांचल एक्सप्रेस की। 12876 इस गाड़ी का शायद नंबर है, मुझे याद नहीं है, लेकिन ट्रेन का नाम नीलांचल एक्सप्रेस है। आपको स्क्रीनशॉट पे भी आ गया होगा ट्रेन का नंबर, आप चाहें तो गूगल पर चेक कर सकते हैं, कहीं भी चेक कर सकते हैं। 110 किमी प्रति घंटा की वह गाड़ी, उस टाइम वो गाड़ी चल रही थी दोस्तों। और तो आपको मैं यही कहूँगा कि ट्रेन में भी अगर आप बैठ रहे हो तो आप ये सोच कर बैठना कि कुछ भी हो सकता है।
सिर्फ रोड पे ही आपको खतरा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं रोड पे कार से जाऊंगा या बस से जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आप खतरे में आ जाओगे, आप दुनिया से चले जाओगे। ट्रेन में भी ये हादसा हो सकता है दोस्तों, कहीं भी यह हादसा हो सकता है। देखो ट्रेन की खिड़की को रॉड तोड़ करके अंदर घुस गई। बस दोस्तों, अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँगा। एक बहुत ही दुख की घटना है। मेरी उन परिवार वालों के साथ में संवेदना है अपनी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हो गया। उनके से घर वाले के साथ में ऐसा, उनके बच्चे के साथ में ऐसा, किसी का पिता रहा होगा वह, और उसके घर पर क्या टूटी होगी दोस्तों, ये कोई मतलब व्यक्त नहीं कर सकता है, कोई बता नहीं सकता है। मैं यही कहूँगा कि सरकार और रेलवे विभाग उस घर की मदद करे, उस घर का हमेशा के लिए जिम्मेदारी उठाए, जो कि एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसके घर वालों को कोई सरकारी नौकरी मिले, या उसकी वाइफ को, या उसके जो भी हो, उसकी मतलब गारंटी होनी चाहिए